गुड आफ्टरनून बच्चों, सारे बच्चों गुड आफ्टरनून। जल्दी बच्चों शेयर करें, लाइक करें और जो बच्चे नए हों सब्सक्राइब करें और फिर बेहतर सेशन के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या 37 पड़ गया है क्या? उस पे 37 पड़ा है क्या? जल्दी से बोलें। थर्टी 37 पढ़ा है कि 36? मेरी जो स्क्रीन पे मेरे सामने दिख रहा है पार्ट 9 के बाद पार्ट 10 है यहां पे। इट मीन्स कल के बाद आज जो भी डे होगा वो उसमें इंप्रूव कर लिया जाएगा। चलिए वो बना लिया जाएगा। अगर 36 होगा 36 पड़ जाएगा, 37 होगा 37 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 37 रहेगा, 36 रहेगा। अगर 35 हुआ है तो 36 होगा। इतनी काउंटिंग मेरे को आपको सारे बच्चों को आती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक तरह से आज जो क्वेश्चंस आपके हैं वो फिनिश करते हैं। और ये मैंने आज इसको संयोग से आपको पीपीटी पे करके दे दिया है, तो मुझे पढ़ाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, नहीं तो पीडीएफ पे बहुत मेरी प्रॉब्लम हो जा रही थी। और ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने 21 से। सभी बच्चों गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। बिल्कुल आनंद, ये बड़प्पन है आप बच्चों का। बड़े बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। और ये पहला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। आफ्टर सुरेश read the magazine and newspapers and watched the TV program, he decided to go out and meet some old friends. यही ना? आपको याद है ना आफ्टर के बाद कौन सी क्लॉज आती है? याद है ना? आफ्टर के बाद कौन सी क्लॉज मींस कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या यहां पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया बच्चों? नहीं। इसका मतलब यहां आफ्टर सुरेश रेड नहीं होगा, आफ्टर सुरेश हैड रेड हो जाए। क्या हो जाएगा? आफ्टर सुरेश हैड read the magazines and newspapers and watched a TV program, he decided to go out and meet some old friends हो जाएगा। यानी उन मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के बाद और टीवी प्रोग्राम देखने के बाद उसने तय किया टू गो आउट, कि वो बाहर जाएगा एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स, और कुछ पुराने मित्रों से मिलेगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करें आप। शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। जल्दी से बोल दें कौन सा पोर्शन इसमें गलत है? बिल्कुल राधिका। इस 22nd के क्वेश्चन में कौन सा इसमें एरर पार्ट है? हैज रिमूव कर दें, आनंद कह रहे हैं। आनंद कहां हैं? आनंद कहां हैं आप? ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। जैसे आपने 2 years ago देखा, जैसे ही आपने 2 years ago देखा, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? इसे पास्ट इंडेफिनिट में करने का। तो जहां सी हैज पास्ट है वहां हैज हटा देंगे, तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। शी पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago हो जाएगा। हाँ, बोलने में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आदर्श, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों,
जैसे आपने 2 years ago देखा वैसे ही आपने क्या कर दिया, शी हैज पास्ड को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया और ये शी पास्ड हो गया। पढ़ा था आपने ना, जहां एगो होता है, जहां यस्टरडे होता है, जहां लास्ट या प्रीवियस वगैरह होता है, जहां द अदर डे होता है, वहां पे हमारी प्रेफरेंस, हमारी वरीयता क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल राधिका। चलिए नेक्स्ट में बोले बच्चों, आई नो, मुझे पता है, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स, कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, ऑन किस चीज पर है, हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, कि अंग्रेजी कैसे इंप्रूव करना है, इस पर उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। क्या गलत है? नहीं, मैं आनंद राव की बात कर रहा था। आनंद राव ने हैज बीन लिखा था, उस पे मैंने कहा था। पंकज कह रहे हैं 23rd के ए में गलत है। ध्यान से देखें पंकज। रवि कह रहे हैं बुक्स हो जाएगा, बुक्स तो लिखा है मैंने रवि। चंदन कह रहे हैं बुक होगा। कभी भी अ लॉट ऑफ के बाद, अ लॉट ऑफ के बाद कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा, बुक से ही होगा। बच्चों सभी बच्चे बी लिख रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा आंसर नहीं लिख रहा है। देखें, जब भी आप हैव का प्रयोग आप पास होना, क्या होना, पास होना, पास होना मतलब उत्तीर्ण होना नहीं, पास होना मतलब जो चीज आपके पास, यदि हैव का प्रयोग पास होने के अर्थ में करिएगा तो हैव में कभी भी आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है, जब भी हैव का प्रयोग आप पास होना, कोई चीज आपके पास होना के अर्थ में करिएगा, इसमें आईएनजी नहीं करिएगा। तो अगर ध्यान से देखें, यहां ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास है बहुत सारी किताबें, यहां हैव का प्रयोग आईएनजी के अर्थ में, पास होने के अर्थ में किया गया है और ये गलत है। यहां क्या हो जाएगा, इज हैविंग, कंटिन्यूअस को हटा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट लीजिए, ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स हो जाएगा। गुड आफ्टरनून रोशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आपने पढ़ा था ना, जब हैव का प्रयोग पास्ट टेंस, अरे पास होने के अर्थ में हो तो आईएनसी में नहीं करते हैं बच्चों। ऐसे यहां पे चूंकि पास होने के अर्थ में है तो आप इसका प्रयोग आईएनजी में न करें। अगर आपको लगे फिर सर करेंगे कहां, इस अर्थ में देखें, हैव लंच, हैव डिनर। अगर लंच करने के सेंस में, डिनर करने के सेंस में हैव या हैव का प्रयोग किया जा रहा हो, तब आप इसमें आईएनजी का प्रयोग स्थिति अनुसार कर सकते हैं। जैसे आपको कहना हो मैं लंच कर रहा हूं, तो आई एम हैविंग माय, अब ये सही है क्योंकि यहां हैव पास होने के अर्थ में नहीं यूज किया जा रहा है, यहां हैव का प्रयोग करने के, लंच करने के अर्थ में किया जा रहा है। तो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हमको जरूरत थी, हमने क्या जोड़ लिया, आईएनजी जोड़ लिया हमने। ठीक है, तो जाएगा आई नो ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट है आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल। जैसे आपने देखा एज लॉन्ग एज है, एज सून एज है, व्हेन है, और भी बच्चों इफ है, अनलेस है, इन केस है, प्रोवाइडेड है, सपोज है, वंस है, शुड है। अगर इनका प्रयोग है तो इनके साथ वाली क्लास में विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी यहां पर विल नहीं होगा। ठीक है,
बिल्कुल बच्चों। फिर है आई वंडर, क्या है बच्चों? आई वंडर व्हाट ही हैज डन विद द बुक आई लेंड हिम। बोले क्या गलत है इसमें? मुझे आश्चर्य है कि उसने क्या किया है उस किताब के साथ आई लेंड हिम, जो मैंने उसे दिया था। 25 बोले बच्चों, 25। आनंद करीब करीब सही है, लेकिन हैड लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां पे सब प्रेजेंट टेंस है, तो आप यहां पास्ट इंडेफिनिट लें, आई लेंट हो जाएगा, आई लेंट हिम हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुझे आश्चर्य है कि उस किताब के साथ उसने क्या किया है जो किताब मैंने उसे दी थी। तो मैंने कोई टाइम तो दिया नहीं आपको यहां पे कि कौन सा प्रेजेंट, अरे पास्ट है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में कर ले, आई लेंट हिम हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। 26 करके दिखा दें बच्चों। ट्वेंटी सिक्स। ट्वेंटी सिक्स के ए पोर्शन में पंकज कह रहे हैं एरर है। बिल्कुल पंकज, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, जब मैंने स्टार्ट किया था बच्चों को पढ़ाना, ये कौन सा समय था? 1993 था। तो इस क्या ऐसे बोलेंगे, यह 1993 है जब मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, नहीं ना, आप बोलेंगे यह 1993 था, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 बोल दें। ट्वेंटी सेवेंथ बोले, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपेरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। ट्वेंटी सेवेंथ के बी में पंकज कह रहे हैं 27 के बी में एरर है। हाँ बिल्कुल आनंद, बिल्कुल पंकज, देखें ही टोल्ड मी, देखिएगा बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की ही रोट अ लेटर टू हिज सुपेरियर, कि उसने अपने सुपेरियर को एक पत्र लिखा था। जब उसने मुझे बताया तो उस बताने से पहले उसने पत्र लिख लिया था ना, तो अगर ये जब उसने मुझे बताया, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो उसने उससे पहले कार्य किया था वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हैड रिटेन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ही हैड रिटेन अ लेटर टू हिज सुपेरियर फॉर अ सर्टेन रीजन, एक विशेष कारण से। समझ में आ गया होगा? ये आपका ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है, उसने मुझे बताया, और उसने क्या बताया कि उसने सुपेरियर को एक पत्र लिखा था। ये पत्र लिखने का कार्य मुझको बताने से पहले उसने किया था ना, तो जो पास्ट में भी पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, यहां ही हैड रिटेन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों? चलिए अगर समझ में आ रहा है 28 बता दें आप। 28।
ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया, दैट कि ही हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद बैड बॉय, उसने मुझे याद दिलाया कि उसने मुझे अक्सर कहा है नॉट टू प्ले विद बैड बॉयज, बुरे बच्चों के साथ न खेलने के लिए। हाँ बिल्कुल शिवा ने, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, काम आएंगे ये सारी चीजें बच्चों। ही रिमाइंडेड मी, ये कौन से टेंस में है? उसने मुझे याद दिलाया, पास्ट में है ना। अगर आपकी प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी नॉर्मली क्या हो जाती है? पास्ट हो जाती है। जहां हैज है वहां क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्लियर ना? जहां हैज है वहां हैड हो जाएगा, दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों इतना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास 29 से आ गया। प्रताप पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट है तो जब पहली क्लास आपकी पास्ट में है प्रताप, तो दूसरी क्लास भी आपकी पास्ट में हो जाएगी, तो ही हैड ऑफन हो जाएगा। हाँ फिर से लिख दीजिए प्रताप। देखें, करें ऑल्दो वी आर फ्री फॉर द लास्ट 70 ईयर्स आर सो, यद्यपि हम स्वतंत्र रहे हैं फॉर द लास्ट 70 ईयर्स आर सो, पिछले 70 वर्षों से, येट फिर भी, वी कंटिन्यू टू बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड, फिर भी हम आर्थिक रूप से क्या रहे हैं? बैकवर्ड, पिछड़े रहे हैं। क्या गलत है इसमें? 29th में क्या गलत है? बच्चों ध्यान रखिए, सब एक्सरसाइज करेंगे ना और बाद में रिवीजन अगर करेंगे तो आपको बहुत किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ए में एरर है बच्चों, क्योंकि जब यहां कह रहे हैं फॉर द लास्ट 70 ईयर्स, तो यहां हमको कौन सा टेंस लेना होगा? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। तो हो जाएगा ऑल्दो वी हैव बीन फ्री, ये हो जाएगा। ऑल्दो वी हैव बीन फ्री हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे समय है, पिछले 70 वर्षों से, तो यहां आप आर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, तो वी हैव बीन हो जाएगा। वी वर नहीं होगा आनंद, पिछले 70 वर्षों से हम क्या हैं? फ्री हैं, अर्थात वी हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 करें आप, 30वां। द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन, यानी वो सवारी विच इज स्टॉप्ड, जिसे रोका जाता है, बाय द पुलिसमैन, पुलिसमैन के द्वारा, कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस, उसमें कंटेन्ड थी, क्या थी? बहुत सारी तस्करी की हुई घड़ियां। क्या गलत है? क्या गलत है इस वाक्य में? बोले बच्चों। 30वें का ए, दिशा कह रही है 30वें का ए गलत है। हां, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट ले लिया गया राधिका कि वी हैव बीन फ्री हो गया। फ्री में आईएनजी तो जोड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल आनंद, बहुत बढ़िया। यहां 30वें में क्या हो जाएगा? जो पुलिस वाले के द्वारा रोका गया, जो गाड़ी रोकी गई, तो इस कैसे होगा बच्चों? पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? यहां पे वाज हो जाएगा। जो गाड़ी पुलिस वालों के द्वारा रोकी गई, तो यहां इस कैसे होगा? पास्ट। विच वाज स्टॉप्ड हो जाएगा राधिका। विच वाज स्टॉप्ड, जिसे पुलिस वाले के द्वारा रोक दिया गया, ये है आपका पैसिव वॉइस है, इसलिए यहां वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी।
ठीक है। वॉचेज मीन्स घड़ियां हो जाती हैं। देख, द लायर आस्क्ड मी, यानी वकील ने मुझसे पूछा, वेयर हैड आई केप्ट माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े कहां रखे थे, बिफोर टेकिंग अ डिप इन द रिवर, रिवर में, नदी में डिप यानी डुबकी लगाने के पहले मैंने अपने कपड़े कहां रखे थे, ऐसा उस वकील ने मुझसे पूछा। क्या गलत है? मनीष कह रहे हैं बी में एरर है, रामकिशन भी कह रहे हैं बी में एरर है, बिल्कुल। और आनंद ने देखिए जवाब दे दिया वेयर आई हेड। जो बच्चे कमजोर हैं बच्चों, वो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखिए ये वाक्य आपका साधारण वाक्य है ना, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, द लायर आस्क्ड मी। इसके आगे मैंने वेयर लिया और वेयर के बाद मैंने हैड ले लिया और तब सब्जेक्ट लिया। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? इंटेरोगेटिव का हो गया। अगर WH के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब और फिर नाउन या प्रोनाउन ले रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर वेयर, हाउ, व्हेन और वाई के साथ इंटेरोगेटिव का हो जाता है। तो जब भी याद करें, याद रखिएगा, जब पहली क्लास आपकी असर्टिव होती है तो दूसरी क्लास को भी हमको क्या बनाना होता है? असर्टिव। तो जब असर्टिव बनाएंगे ना तो आपका सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ जाएगा, तो वेयर आई हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेयर आई हैड। बना लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल। देखें, आई एम फीलिंग लाइक having some drink, so I think we should move to some nearby pub. नोएडा। यहां पे 33 यहां से बच्चों, तो यहां तक आपका क्वेश्चन है। बोले क्या गलत है? कोई दिक्कत नहीं शिवानी। थर्टी 32 में क्या गलत है? हाँ बिल्कुल आनंद। देखें बच्चों, याद कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। आई फील लाइक होता है। क्या होता है? आई फील लाइक। आई फील लाइक के बाद वर्ब में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी, या हैव में आईएनजी है ना, ये सही है। लेकिन यहां आई एम फीलिंग लिखा है, गलत है। आई फील लाइक होता है। आई फील लाइक मीन्स इच्छा होना, चाहत होना, ये आपका आई फील लाइक होता है। ठीक है, आई फील लाइक। नेक्स्ट आपका है व्हाट आई वांट टू टेल यू, यानी जो मैं आपको बताना चाहता हूं इज दैट, वो ये है कि आई थिंक टू लीव दिस जॉब, कि मैं इस नौकरी को छोड़ने की सोच रहा हूं। गेट बैक टू इंडिया, भारत लौटने की सोच रहा हूं। एंड स्टार्ट सम बिजनेस देयर, और वहां कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आप सोचना इस अर्थ में थिंक का प्रयोग करेंगे तो आप थिंक में आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं टेंस के आधार पे। और अगर थिंक का प्रयोग लगना मीन्स महसूस होना इस अर्थ में करेंगे तो आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप थिंक का प्रयोग सोचने के अर्थ में कर रहे हैं
तो आप इसका प्रयोग आईएनजी में कर सकते हैं। लेकिन अगर लगने के अर्थ में थिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हमको बताएं यहां हिंदी क्या निकल रही है। हिंदी निकल रही है कि व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूं इज दैट, वो ये है कि आई थिंक टू लीव दिस जॉब। क्या आप ऐसे बोलेंगे कि मैं इस नौकरी को छोड़ने की सोचता हूं? नहीं ना, आप बोलेंगे मैं इस नौकरी को छोड़ने की सोच रहा हूं। इसका मतलब थिंक का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए ना, मैं सोच रहा हूं, तो आई थिंक नहीं हो करके आई एम थिंकिंग हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका था वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years। अगर आप नहीं कर पाइएगा तो 2 झापड़ अपने गाल पे मारिएगा, एक नहीं 2 झापड़ मारिएगा। बताएं क्या गलत है 34 में? बिल्कुल, तनुज ने देखिए जवाब दिया। यहां पे क्या हो जाएगा? हैव बीन हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि जब यहां फॉर द लास्ट 10 years दिया है तो यहां क्या हो जाएगा? वी हैव बीन इन दिस टाउन हो जाएगा। समझ आ गया होगा? ऐसे रिपीटिशन का ही फायदा होता है, इसलिए कहते हैं रिवीजन बहुत फायदेमंद होता है। अभी देखिए आप यहां करके आए थे ना, वी आर फ्री फॉर द लास्ट 70 years, वैसे यहां पे है वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years, तो आर के स्थान पे क्या हो जाएगा? वी हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़िया है। 35 बोलें क्या हो जाएगा? ये भी कर लेंगे आप। बोले 35 में क्या गलती है? अपने से करेंगे बच्चों, आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर जब मैं उसका आंसर दूंगा तो आप और बेहतर कर सकेंगे। आप बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर दिया राधिका, मैंने करने से पहले ही कर दिया। चलिए देखिए बच्चों, यहां पे था ना आपके पास कि शी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू से ऑल दिस सिंस 2000। जैसे सिंस 2000 आया तो यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। याद हो गया ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों, सभी बच्चों को? लाइक कर दें। देखें लाइक और कॉन्करेंट व्यूअर्स में आपके फर्क है बच्चों। लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और जो बच्चे नए हो सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए फिर 36 बता दीजिए जल्दी से। आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट योर लीडर लाइक क्वालिटीज। बताएं बच्चों क्या गलत है? ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। बिल्कुल आनंद, आनंद देखिए समझ गए बच्चों। दोबारा पढ़ने का एक फायदा होता है, चीजें आपको बेहतर समझ में आती हैं। जब भी आपको लगे आप कोई एक टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है या कोई कोर्स आपने किया है, तो आप कभी ना समझे कि आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें हमेशा।
हाँ बिल्कुल आनंद, बहुत बढ़िया। देखें यहां मैंने कहीं पर भी आपको कोई समय दिया है कि कब से मैं इस पार्टी में हूं या कब से आप इस पार्टी में हैं, कहीं पर भी समय है बच्चों? सिंस फार का कोई प्रयोग नहीं। फिर यहां यू हैव बीन कैसे हो जाएगा? आप तो इस पार्टी में हैं। अगर आप इस पार्टी में हैं तो हैव बीन के स्थान पे क्या ले लें आप? आर ले लें। अब क्या हो गया? आई नो, मैं जानता हूं, यू आर इन दिस पार्टी, कि आप इस पार्टी में हैं। वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर का इंतजार कर रहे हैं। टू हाईलाइट योर लीडर लाइक क्वालिटीज, अपने नेता जैसे गुणों को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 37 आपके सामने आ गया और मैं भी आपके सामने आ गया। ये नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको पछताना चाहिए बच्चों। बोले 37 में क्या एरर है? न्यू, न्यू कह रहे हैं। अभी तक मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला है, अभी जाके मिला। योगेंद्र प्रजापति से जाकर के मुझे सही जवाब मिला। देखें भले यहां पे आपके पास फॉर द लास्ट 6 ईयर दिया गया है, तो आप जल्दीबाजी ना करें कि यहां हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होगा बच्चों। यहां ध्यान से देखें, वर्ब क्या है आपकी? वर्ब नो है। और मैंने कहा हुआ है आपसे ना कि नो का प्रयोग, अंडरस्टैंड का प्रयोग, बिलोंग का प्रयोग, और भी मतलब जो आपका कॉस्ट होता है, एग्री होता है, डिसएग्री होता है, बहुत सारी वर्ब्स हैं, इनका प्रयोग आप आईएनजी फॉर्म में न करें। तो रूल क्या कहता है कि उसके पहले वाले टेंस में कर दें आप। ठीक है, तो हैव बीन नोइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया गया है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर दें तो क्या हो जाएगा? दे हैव नोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, दे हैव नोन। हाँ बिल्कुल राधिका, मैं फिर कहूंगा बच्चों एक्सरसाइज आपको बहुत बनाएगी, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चंस दिए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए गए थे या दिए जाते हैं, तो आपका इसमें फायदा होगा। चलिए 38 भी बहुत आसान है बच्चों, कर लेंगे आप, देखते ही कर लेंगे आप। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे ना 38, वैसे ही आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्या एरर है आपके पास। हैज बीन रामकिशन प्रजापति जी का जवाब आ गया है। बिल्कुल रामकिशन, यहां सिंस मॉर्निंग है ना, जब सिंस मॉर्निंग है तो यहां इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इट हैज बीन रेनिंग हो जाएगा। कर लेंगे ना, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। हैव बीन नहीं होगा संजय, हैज बीन सिंगुलर लेंगे ना इट के साथ। बिल्कुल इंग्लिश पॉइंट करें, हैज बीन हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए फिर 39 कर लें बच्चों। 39, अगर आपको लगे आप किसी वाक्य को पढ़ रहे हैं, आप उसकी हिंदी नहीं निकाल लें, तो भी आप बोल दीजिएगा कि सर इस वाक्य की हिंदी भी बता दें। वैसे इजी है बच्चों, समझ रहे होंगे आप। 39 बोल दें।
पंकज करें 39 में हो जाएगा। आनंद ने जवाब लिख दिया क्योंकि आनंद ने या तो पहले की शीट ली है या फिर उन्होंने रिवीजन किया होगा, दो में से एक ही किया होगा। देखिए यहां बच्चों आपको समझना होगा, मैं थोड़ा टाइम भी आपको दे रहा हूं, ले रहा हूं, देख ले। आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यानी हैव अ वर्ड मीन्स होता है क्या करना, बात करना। क्या होता है? हैव अ वर्ड मीन्स होता है बात करना। और मैंने कहा जब हैव का प्रयोग कोई कार्य करना होता है तो आप इसको टेंस के आधार पे बदल सकते हैं। तो आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड, यानी मैंने एक भी शब्द बात नहीं किया है विद हिम, उससे, सिंस लास्ट मंडे, पिछले सोमवार से। पिछले सोमवार से मैंने उससे एक भी शब्द बात नहीं किया है, बात नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेंगे तो सबसे पहले इस डिड नॉट के स्थान पे आप क्या लेंगे? हैव नॉट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? हैव नॉट लेंगे। जब आप हैव नॉट लेंगे तो इस हैव के स्थान पे हैव के साथ क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो यहां क्या हो जाएगा? हैड। अब आपके पास क्या हो गया? आई हैव नॉट हैड इवन अ सिंगल वर्ड, ये हो जाएगा। बना लीजिएगा बच्चों, काम आएगा, ठीक है। आई हैव नॉट हैड इवन अ सिंगल वर्ड। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? बोले हाँ, वही मैं आनंद कह रहा था, दो में से एक ही हो सकता है, या तो आपने रिवीजन किया हो या शीट का इस्तेमाल कर रहे हो। या रिवीजन करना बेहतर है शीट का इस्तेमाल करने का चाहिए। बिल्कुल आनंद, बढ़िया है। बोले बच्चों ये समझ में आ गया आपको? हाँ बिल्कुल राधिका। आई हैव नॉट हैड इवन अ सिंगल वर्ड, यानी मैंने एक भी शब्द बात नहीं की है, यानी थोड़ी सी भी मेरी बात नहीं हुई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 40 करके दिखाएं। ये तो कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे तो दो झापड़ मारिएगा गाल पे अपने आप। बोले बच्चों 40 में क्या हो जाएगा? योगेंद्र करें 40 में हैड नहीं होगा, लेकिन योगेंद्र बताना पड़ेगा कहां पर हैड नहीं होगा। हां बिल्कुल, यू कॉल्ड हो जाएगा संजय, बहुत बढ़िया। देखें बिफोर के पहले वाली क्लास किसमें होगी? पास्ट परफेक्ट में। बिफोर के पहले वाली क्लास पास्ट परफेक्ट में होगी। तो बिफोर के बाद वाली क्लास किसमें होगी? याद है ना? पास्ट इंडेफिनिट में होगी। पास्ट इंडेफिनिट में हैड कैसे आ जाएगा? तो यू कॉल्ड हो जाएगा। बढ़िया है बच्चों, ऐसे रिवीजन करते रहेंगे ना तो याद रहेगा आपको। चलिए 41 बोल दें। 41 बिल्कुल ब्रजेश। ये सारे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम से हैं, जहां से एग्जाम से एक साथ करके मैंने आपको दे दिया कि आपको तैयार हो जाए। He has been badly disturbed since he has got married and now his personal life has started telling upon his professional life too। पहले मैं इसकी हिंदी बता दे रहा हूं बच्चों, देखें। He has been badly disturbed, यानी वो बहुत अधिक डिस्टर्ब रहा है। since कब से? He has got married, जब से उसकी शादी हुई है। एंड नाउ और अब, हिज पर्सनल लाइफ, उसका जो व्यक्तिगत जीवन है, हैज स्टार्टेड टेलिंग अपॉन, वो प्रभाव डालने लगा है, हिज प्रोफेशनल लाइफ टू, उसके प्रोफेशनल लाइफ पर भी। क्या गलत है इसमें?
दिशा कह रहे स्टार्टेड नहीं होगा, हैज के साथ तो स्टार्टेड ही आता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए मैंने शायद आपको बताया हो बच्चों, कभी भी अगर सिंस से दो क्लाज आप जोड़ रहे हैं, अगर सिंस से दो क्लाज आप जोड़ रहे हैं, तो जो इधर वाली क्लाज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी, और जो इधर वाली क्लाज होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखें आप, ये जो सिंस के पहले वाली क्लाज है ये तो है ना प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन, लेकिन सिंस के जो बाद वाली क्लाज है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया गया, और ये गलत हो गया। आपको इसे पास्ट इंडेफिनिट में रखना होगा, जो सिंस के बाद वाली क्लाज है। सारी चीजें आपके एग्जाम में काम आएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। जो सिंस के बाद वाली क्लाज है ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो हैज हट जाएगा, हो जाएगा ही गॉट मैरिड हो जाएगा। बना लीजिएगा, आनंद ने देखिए लिख भी दिया है, ही गॉट मैरिड हो जाएगा। लेकिन ये रूल लिख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट लिख लीजिएगा। बिल्कुल शशकांत, ठीक है, अब कर लेंगे। ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब, सिंस के बाद वाली क्लास पास्ट इंडेफिनिट, तो ही गॉट मैरिड हो जाए। जिंदगी बच्चों बहुत बड़ी है, आगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, रिवीजन करते रहेंगे आप तो आपको याद रहेगा, छोड़ देंगे तो फिर भूल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए 42 कर ले आप। ही शी इज इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड, नहीं कर पाइएगा तो आपकी बात 3 झापड़ मारिएगा। अगर मन में आएगा सर 3 झापड़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार सेम सेंटेंस आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल, दिशा ने देखिए जवाब दे दिया, शी इज इन दिल्ली नहीं होगा। जब यहां सिंस हर चाइल्डहुड है, अगर वो बचपन से दिल्ली में रह रही है तो इज के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। ये आंसर होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना। देखिए 3 बार आपने एक ही एक्सरसाइज की ना, एक तरीके की, आपको याद हो गया होगा। इसलिए मैं कहता हूं रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। चलिए फिर 43 भी करके दिखा दीजिए आप। इस समय 243 हो रहा है और आप 43 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। पंकज कह रहे हैं हैज बीन होगा। ही वर्कड विद दिस कंपनी फॉर 2 years, तो क्या हो जाएगा, ही हैड वर्कड हो जाएगा। हैड वर्कड हो जाएगा बच्चों। हैड क्यों होगा, ध्यान से देखें आप, बिफोर है, बिफोर के पहले वाली क्लास किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में जाएगी। बिफोर के बाद वाली क्लास पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट तो है यहां, तो बिफोर के पहले वाली क्लास किस में हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड वर्कड हो जाएगा। हैड बीन वर्किंग नहीं होगा। उसने इस कंपनी में कार्य किया था, कितने वर्षों तक, 2 वर्षों तक। बिफोर ही ज्वाइंड द स्पीड
लास्ट ईयर, पिछले साल द स्पीड को ज्वाइन करने से पहले उसने इस कंपनी में 2 वर्षों तक कार्य किया था। ही हैड वर्क, समझ गए ना, यहां बिफोर है, बिफोर के पहले वाली क्लास पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए 44 पे हम लोग आ गए बच्चों। When the prime minister reached there, जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, all the people assembled in the hall, तो सभी लोग हाल में इकट्ठे हो चुके थे। क्या गलत है बच्चों? कोई बात नहीं पंकज। हाँ बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। देखें, जब ये प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे ना, तो लोग वहां इकट्ठे हो चुके थे, यही सेंस होगा ना। तो ऑल द पीपल हैड असेंबल्ड इन द हॉल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई क्लास आपकी व्हेन से शुरू हो, कोई क्लास आपकी एज सून एज से शुरू हो, तो दोनों क्लासेस को आप पास्ट इंडेफिनिट में भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पे उन्होंने हैड का प्रयोग किया है, तो यह भी गलत नहीं है, बट अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी सही होगा। ठीक है, चलिए 45 बता दें। फोर्टी फाइव का ए दिशा, आई एम यूजुअली गोइंग। जैसे ही आपने यूजुअली देखा, जैसे आपने जनरली देखा, जैसे आपने फ्रीक्वेंटली देखा, जैसे आपने अकेजनली देखा, जैसे आपने ऑलवेज देखा, जैसे आपने नेवर देखा, जैसे आपने ऑफन देखा, जैसे आपने समटाइम्स देखा, ये शब्द आपको ये बताते हैं कि इनके साथ आपको नॉर्मली आपको इंडेफिनिट यूज करना होता है। ठीक है, तो फिर आई एम यूजुअली गोइंग नहीं होगा बच्चों, आई एम हटा दीजिए और इसकी फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए आप, आई यूजुअली गो टू दैट थिएटर हो जाएगा। हाँ, एम भी हट जाएगा और आई एन जी भी हट जाएगा। आपका समझ में आ गया होगा ना सभी बच्चों के, क्योंकि यहां यूजुअली लगा है। चलिए 46 कर लें। बिल्कुल आनंद, हिंदी से आसान हो जाता है। छियालीस का बी, संजय कह रहे हैं 36 का बी हो जाएगा। बिल्कुल, मैं जो बच्चे पहली बार ज्वाइन किए मेरा बैच या कोई बैच, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो ये रूल अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा बच्चों, आगे बहुत काम आएगा। देखें, कभी भी अगर इट इज टाइम दिया जाए या इट इज हाई टाइम दिया जाए, लिखते रहिएगा, इट इज हाई टाइम दिया जाए या इट इज अबाउट टाइम दिया जाए। ठीक है, अगर ये तीनों दी जाए और आई विश भी, तो हमेशा नहीं बट नॉर्मली इनके साथ अगर सिंगल क्लॉज है, अगर सिंगल क्लॉज है तो उस क्लास का टेंस क्या होना चाहिए आपका, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। लिख लें,
आ रहा हूं पंकज, मैं बता रहा हूं, पहले लिख ले बच्चों। अगर इट इज टाइम है, इट इज अ हाई टाइम है, इट इज अबाउट, ये अबाउट लिखा है ABOUT, इट इज अबाउट टाइम है, या आई विश है, तो नॉर्मली इनके साथ आगे वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। हाँ बिल्कुल शशिकांत। बच्चों ये बनने का समय है आपका, आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं, और अभी तो CET आ गया ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गया, तो आपको साल भर में 2 बार एग्जाम्स देने का मौका मिलेगा। आप उनमें इंग्लिश जरूर रहेगी, आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपके हमेशा काम आएंगी। चलिए अब देखें आप, यहां पे है इट इज टाइम। जैसे आपने इट इज टाइम देखा और इसके बाद एक अलग से क्लास देख लिया आपने, क्लास है ना दैट शी गोज, ये आपका शी गोज जो है किसमें बदल जाएगा, शी वेंट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल शशिकांत, समझ गए बच्चों, जो आपने रूल लिखा उसे याद रखिएगा, काम आएगा। अब देखिए पंकज ने 47 का भी आंसर दे दिया, बिल्कुल। इट इज टाइम, इट इज टाइम एवरीबडी ऑफ दिस विलेज गोज, गलत है ना, गोज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राधिका, यहां भी 47 भी आसान हो गया। इट इज टाइम एक क्लास हो गई, फिर एवरीबडी ऑफ दिस विलेज गोज नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा वेंट। वेंट होगा शिवानी, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगती है ना, तो सेकेंड फॉर्म गो की क्या होगी, वेंट हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए 48 भी कर लेंगे तो बच्चों देखिए, इसलिए बार बार मैंने वाक्य दिया ऐसे कि आपको याद हो जाए। इट इज हाई टाइम दैट यू गो बैक, गलत है ना, गलत है ना, क्या हो जाएगा, वेंट बैक। बिल्कुल ब्रिजेश, अब समझ में आ गया होगा आपको, यहां गो के स्थान पे क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। इतनी बार कर लेंगे कि याद हो जाएगा आपको। 49 नहीं कर पाइएगा तो कम से कम 4 झापड़ अपने गाल पे मारिएगा, जल्दी से बता दें क्या आंसर होगा 49 का। फोर्टी 49 में क्या करेक्शन होगा, यू कैन स्टार्ट क्राइंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, पूरी तेजी से। देखिए जवाब आने लगे, एज सुन एज के साथ विल नहीं आएगा, बिल्कुल। तो एज सुन एज यू विल सी मी, जैसे आपने एज सुन एज देखा ना, तो विल का मैटर फिनिश हो गया आपका। क्लियर है? 50 में तो 5 झापड़ मारिएगा, नहीं कर पाइएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, जैसे आपने इफ के साथ विल देखा तो तुरंत समझ जाइएगा ये विल यहां नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एक एस्पेक्ट है, केवल एक पहलू है कि इफ के साथ विल नहीं आता, लेकिन ध्यान रखिएगा जहां पर रिक्वेस्ट का भाव होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जहां पर रिक्वेस्ट का भाव होता है, प्रार्थना का भाव होता है, वहां पे इफ के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। इसलिए कभी अगर टीचर साहब से कहें कि इफ के साथ विल आ ही नहीं सकता है, तो आप समझिएगा उनको ग्रामर की रूल की जानकारी नहीं है कि इफ के साथ विल का प्रयोग आ सकता है, वुड का भी प्रयोग आ सकता है, यदि वहां पे रिक्वेस्ट का भाव किया गया होगा। चलिए
51 भी आपके लिए बिल्कुल घलुआ है, मैं खुद ही बता दे रहा हूं बच्चों। व्हेन इट विल रेन गलत है ना, व्हेन वाली क्लास में भी नॉर्मली विल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये 52 पे आ गए हम लोग, मैं भी आ गया। इट रेन्स हो जाएगा आनंद। ही डज नॉट गिव मी इवन अ सिंगल कॉल सिंस लास्ट संडे, आना चाहिए बच्चों आपको। बिल्कुल शुभम, चलिए बिल्कुल राधिका 52 में अपने से करके दिखाएं, जरूरी नहीं कि आप सही कर लें बच्चों, फिर भी देखिए शशकांत 52 करने लगे, 51 51, अरे अच्छा 52 ही तो करना है, सॉरी। हैज नॉट बीन कह रहे हैं नीरज, हिंदी बनाए बच्चों। पिछले रविवार से उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया है, उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या आप ऐसे कहेंगे पिछले रविवार से मुझको कॉल नहीं करता है, नहीं ना, पिछले रविवार से उसने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज ले लें, हैज नॉट और गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। ही हैज नॉट गिवन मी इवन अ सिंगल कॉल, हाँ हैज नॉट गिवन हो जाएगा। हिंदी बहुत बढ़िया है बच्चों, हिंदी समझेंगे ना तो आपको आसान हो जाएगा। आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया, बट लेकिन कुड नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसे देख नहीं सका, बिकॉज क्योंकि ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव, बिफोर आई अराइव्ड ही वेंट आउट, क्या गलत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आनंद, यहां बिफोर के पहले वाली जो क्लॉज है वो क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट हो जाएगी ना। ही हैड गॉन आउट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, समझ गए होंगे सभी बच्चे। 54th, नाउ यू कैन टेक दिस बुक, अब आप एक किताब ले सकते हो, बिकॉज क्योंकि आई हैव फिनिश्ड इट लास्ट नाइट, बताएं क्या गलत है इसमें, क्योंकि मैंने पिछली ही रात इसे समाप्त कर लिया है, मीन्स पढ़ लिया है, क्या गलत है इसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए आनंद जवाब आ चुका है। जब यहां लास्ट नाइट आ गया बच्चों, लास्ट नाइट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा ना, तो हैव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, आई फिनिश्ड इट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। 55 बोल दें, द स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज इन द क्लास आफ्टर द टीचर
वेंट आना चाहिए बच्चों, आप गलती नहीं करिएगा। आफ्टर द टीचर वेंट हो जाए, क्या गलत है? फिफ्टी फाइव का सी पंकज कह रहे हैं, बिल्कुल। आफ्टर के बाद वाली क्लास कौन सी हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि आफ्टर के पहले वाली क्लास क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। यहां हो जाएगा आफ्टर द टीचर हैड गॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश। चलिए 56 से, आई डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, मैंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था, दैट की मैन वाज मॉर्टल, क्या गलत है? बी कह रहे हैं वाज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जब भी कोई सत्य कथन हो बच्चों, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है मीन्स सार्वभौमिक सत्य होता है, अगर कोई हैबिट है मीन्स आदत है, अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है मीन्स ऐतिहासिक कहावत है, या अगर कोई ऐसी चीज जो प्रोवर्ब के रूप में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आदमी एक मॉर्टल है, नश्वर है, ये तो सत्य कथन है ना। तो आपको सत्य कथन को पास्ट में नहीं प्रेजेंट में यूज करना होता है, मैन इज मॉर्टल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 बोल दें, आई हैव बीन लविंग हर फॉर मोर देन 5 years एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड टू मैरी हर, यहां तक है आपका ये। बोले बच्चों क्या गलत है? नहीं, आई लव हर नहीं होगा आनंद, आई लव हर नहीं होगा, हैव लव्ड, बिल्कुल पंकज। ये आपको बता रहा है कि पिछले 5 वर्षों से मैंने उसे प्यार किया है। लव का प्रयोग आईएनजी में तो ऐसे कर नहीं सकते हैं आप, तो यहां हो जाएगा हैव बीन लविंग को प्रेजेंट परफेक्ट में ले आइए, तो क्या हो जाएगा? आई हैव लव्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल ब्रजेश। चलिए 58 बोल दें बच्चों, 58, द पियन हैड रंग द बेल बिफोर द टीचर हैड कम, ये तो तुरंत आना चाहिए आपको, तुरंत 30 सेकंड, क्या बच्चों 5 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, याद है ना बच्चों, बिफोर के पहले वाली क्लास किस में आएगी आपकी? बिफोर के पहले वाली क्लास पास्ट परफेक्ट में आएगी, तो बिफोर के बाद वाली क्लास पास्ट इंडेफिनिट में आएगी, तो हैड हटेगा, हैड हटेगा तो कम जो है वो क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 लास्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके टेंस के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस कर लेंगे, आना चाहिए बच्चों। मैं कोशिश करूंगा कि ये अपेक्षा करूं मैं कि आप कर सकते हैं। 2 hours हैव elapsed, 2 घंटे बीत चुके हैं, since he had gone out। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 59 में क्या एरर है?
फार होगा, लेकिन राधिका ने जवाब दे दिया कि वेंट आउट हो जाएगा। बिल्कुल राधिका, बिल्कुल बढ़िया है। अभी ब्रजेश मैंने पढ़ाया था कि सिंस के पहले वाली क्लास अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो सिंस के बाद वाली क्लास पास्ट इंडेफिनिट में होगी। ये हैड गान हटेगा और क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। सिंस ही वेंट आउट। चलिए, और टेंस का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। नहीं कर पाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शी इज बिलोंगिंग टू आजमगढ़। बिल्कुल बिल्कुल संजय, सी बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग का प्रयोग हम कंटिन्यूअस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर नहीं सकते हैं। तो बस हम ये देखें कि अगर हम कंटिन्यूअस में हो तो इंडेफिनिट में कर लें इसे, तो इस बिलोंगिंग के स्थान पे हो जाएगा शी बिलोंग्स, ना, शी बिलोंग्स। चलिए, मैं एक चीज आपको बताऊं बच्चों कि पहली बार ऐसा हुआ कि 10 दिन, लेकिन 10 दिन छोड़िए, 10 दिन मतलब समझ रहे हैं करीब 15 घंटे, ये मतलब है। यानी 15 घंटे यानी 10 दिन मैंने लिया क्या पढ़ाने में, केवल टेंस पढ़ाने में। ये एक फर्क है एटीट्यूड का, सोच का, कि अब मैं बच्चों को बेहतर तरीके से उनको बनाने की मैं कोशिश करूं। नहीं तो मुझे याद है मैं टेंस कैसे पढ़ाता था पहले। जैसे मैंने टेंस की पहचान बता दी बच्चों, पहली चीज हिंदी में पहचान बता दी, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बता दी, और फिर मैंने उन टेंसेस पर ड्रिल या ट्रांसलेशन करा दिया और मैटर फिनिश। यानी मैक्सिमम पता है आपको 2 से 3 या शायद बहुत लगे होंगे तो 5 दिन। लेकिन अभी हमने कितने दिन लिए, एक तरह से 15 दिन लिए। आप कहेंगे सर 15 दिन कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो जो टेंस में पढ़ाता था ना, वो मैं 1 घंटे की क्लास लेता था, 1 घंटे की क्लास और 5 दिन के आसपास पढ़ाता था। अभी मैंने 1.5 घंटे की क्लास ली, 15 घंटे ली, यानी एक तरह से 15 दिन में मैंने खत्म किया, सिर्फ इसलिए ताकि आप इसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका फायदा लीजिएगा। सारी शीट आपके पास सारी चीजें हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसका हर हाल में एडवांटेज लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर कहूंगा जिस भी बच्चे को अपनी इंग्लिश बेहतर बनानी है वो केवल 3 चीज पे पहले फोकस करे बच्चों। अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो 3 चीज पे फोकस करें। सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स को, दूसरा टेंस जो अभी आज आपने खत्म किया है, और तीसरा मॉडल्स जो आगे आपको शुरू करना है। अगर इन 3 चीज पे आपकी पूरी पकड़ हो जाती है तो इंग्लिश कभी भी आपकी कठिन नहीं रहेगी, क्योंकि इसके बाद केवल इसका मैटर रह जाएगा, वोकैब का मैटर रह जाएगा। आराम से आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, जैसे देखें अगर ऐसे लिखा हो कहीं, ही हैज कॉल्ड मी। अब सबसे पहले आपने तय किया कि दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे, ऐसे, बुलाया है। और इंग्लिश से हिंदी पढ़ने का तरीका क्या है, पहले सब्जेक्ट यानी उन्होंने या उसने, और फिर ऑब्जेक्ट मींस उसने मुझे, और फिर वर्ब उसने मुझे बुलाया है। यह हम कैसे जान गए, क्योंकि हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखा। एक और वाक्य लिखते हैं, आई हैव बीन कॉलिंग हिम फॉर 2 hours। ठीक है, अब जैसे मैं हैव बीन कॉलिंग देखा और यहां फॉर 2 hours देखा,
तो हैव बीन कॉलिंग वर्ब में जोड़े हैं क्या, रहा है, यानी बुला, ये इसका अर्थ है। और पढ़ने का तरीका देखिए क्या है, मैं उसे बुला रहा हूं 2 घंटे से, यानी मैं उसे 2 घंटे से बुला रहा हूं। कोई भी चीज रहेगा बच्चों आप कर लेंगे। अगर आपने ये 3 चीज मेरे सुझाव पे काम कर लिया कि हमको सेंटेंस, टेंस और मॉडल्स को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, बार बार मेहनत करनी है, और इसके साथ जब आप फिर आगे नरेशन पढ़ेंगे, जब आप इसके आगे वॉइस पढ़ेंगे ना, ये बिल्कुल घलुआ हो जाए। घलुआ समझते हैं ना, वेरी इजी, अ बेड ऑफ रोजेस, ये बिल्कुल आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको यही सब मिलेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, टेंस और मॉडल्स आराम से कर सकते हैं आप, यदि मेरे इन तीनों फॉर्मूले पर काम करें। इन तीनों चीजों को हमको बढ़िया से समझ लेना है, आगे यूज करना है। अब इसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है पता है बच्चों, बस इसकी वोकैब, जो धीरे धीरे आपको आते। अभी जैसे वर्ड्स में पढ़ा रहा हूं, आप लगेगा सर टेंस में तो आपने वर्ड्स नहीं दिए, उसकी एक वजह थी। मैं नहीं चाहता था कि आपका फोकस इस टेंस के अलावा कहीं और जाए। अगर मैं शुरू में या लास्ट में वर्ड्स जोड़ता इसमें, तो कहीं कहीं मैं बढ़ जाता, आप बढ़ते, आपका फोकस कहीं और होता। तो मैंने वो सारा ध्यान केवल और केवल टेंस पे फोकस करने के लिए केंद्रित किया कि आप केवल ये सोचें हम टेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इसकी महत्ता जानता हूं। मैंने बहुत सारे बच्चों को कमजोर होते हुए और अच्छा बनते हुए देखा है। कमजोर होते हुए उन बच्चों को जिन्होंने मेरी बात को नहीं समझा, सेंटेंस, टेंस और मॉडल्स पे मेहनत नहीं किया, और तेज होते हुए उन बच्चों को देखा जिन्होंने इन तीनों पोर्शंस को क्या बना लिया। अच्छा, और कोई मुश्किल नहीं बच्चों, मैंने कहा अब तो आपके पास और सुविधा है। पहले जैसे मेरा मान लिया ऑफलाइन बैच चलता हो, तो मैंने पढ़ा दिया, बच्चों ने सुन लिया, शीट ले लिया और घर चले गए। दोबारा मुझे बोलते हुए नहीं सुनेंगे ना। आपके पास प्लस है, आपके पास क्या है, आपके ऐप पर, और ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूं आपके यूट्यूब पर, ये है आपके पास। टेंस तो हमेशा के लिए यूट्यूब पे रहेगा ना, और साल भर के लिए ऐप्स पे भी आप जब चाहें जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो ये आपका प्लस है, आप इसका ज्यादा फायदा ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आज ये पोर्शन आपका खत्म करते हैं। और मैंने एक और शीट आपको दी है बच्चों, कल मैंने डाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेंस से संबंधित है मैंने डाला है, उसमें आपके ऐप पर मैंने डाला हुआ है। आप उसे अच्छे से फिर से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा उस पीडीएफ को, मैंने उसमें सारी चीजें आपको दी है। अगर आप लगे आप नहीं समझ पाइएगा तो आगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी दिक्कत आती हो। और चूंकि टेंस आपने आज फिनिश कर लिया है, तो एक दिन आराम से गैप करिए, आप एक दिन आराम से गैप करिए, सारी चीजें पूरा अपना देख लीजिए। आप एक दिन के अंदर 24 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे, आप इसको पूरा टेंस फिर से अच्छे से जितना मन करे एक्सरसाइज करिए, देखिए। उसमें मैंने ड्रिल भी दिया है, इस बहाने आप ड्रिल सॉल्व कर लीजिएगा पूरा। जो लास्ट में ट्रांसलेशन के पोर्शन मैंने दिया है, एक वाक्य पे 4-4 वाक्य बना के मैंने दिया है, उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि ये चीजें आपकी और बेहतर हो जाए। कल आपका बैच इसका मतलब नहीं रहेगा, आराम से अपने आप को रखिएगा, और परसों से एक नया सेगमेंट शुरू करिएगा, मॉडल। ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, वो बिल्कुल आनंद। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो, और अब की बार मैंने बढ़िया से आपको कराया। जो भी बच्चे मेरे से पहले पढ़े होंगे वो समझ गए होंगे, ये एक्सरसाइज मैंने आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समय लेकर के आपको कराया। और आप सोच सकते हैं 2 दिन में बच्चों मैंने केवल 1.5 दुना 3 घंटा आपको दिया पूरा अपना, केवल आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराने में। और मैंने समझा एक तरह से, ये प्लस पॉइंट है आपका, जब चाहे सुन के आप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल पंकज, तो परसों से यानी वेंसडे से मॉडल शुरू करते हैं बच्चों, एक नया सेगमेंट, तीसरा सेशन आपका एक तरह से जो इंपॉर्टेंट। इस बहाने जो आपको 24 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बच्चों, अपना सेंटेंस फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट वगैरह को फिर से देख लें अच्छे से, और टेंस पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब मॉडल में आए ये सब चीजें आपके भूले ना, आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, फिर आपसे वेंसडे को मिलते हैं। आपको
व्हाट मॉडल के साथ। इस बहाने अगर आप चाहिएगा समय भी रहेगा आपके पास एक्स्ट्रा, मॉडल एक बार देख भी लीजिएगा, मॉडल क्या होता है, मॉडल कितनी प्रकार की होती, मैंने बताया भी है वैसे आपको, लेकिन अपने से भी देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे वेडनेसडे को शाम को 6 बजे। आज मेरा बैच नहीं रहेगा, बट कल से मेरा बैच 6 बजे से रहेगा, वो मेरे ही चैनल पे सुपर 60 यूट्यूब के चैनल पे ही, मेरे सुपर 60 एजुकेशन हब पे आपको मिलेगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। आज भी मिल सकते थे लेकिन कल से बच्चों शुरू करते हैं शाम को 6 बजे से। थैंक यू बच्चों, हमेशा खुश रहें आप। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। He was vacant all the day, या all day भी लिख सकते हैं। एडिटोरियल रहेगा कल, एडिटोरियल रहेगा कल, सारे बैचेस बाकी रहेंगे, बस ये 2 बजे वाला बैच नहीं रहेगा ब्रिजेश। एडिटोरियल वगैरह जितने रहेंगे वो सारे बैचेस रहेंगे आपके।